हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ट्रैवल विद जीशान के साथ। आज का जो टॉपिक है अजाइलम सीकर इन आयरलैंड के बारे में मैं बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अजाइलम अप्लाई करने के बाद बेसिकली यहाँ होता क्या है। मैं आपको आयरलैंड का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और जितने भी आपके सवाल हैं अजाइलम सीकर के हवाले से और रिफ्यूजी के हवाले से कि यहाँ जब आते हैं और अजाइलम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद यहाँ होता क्या है, तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। ये वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पर आकर जब आप लोग अजाइलम अप्लाई करते हैं और अगर आपने एयरपोर्ट के ऊपर अजाइलम अप्लाई की है तो वो सबसे पहले तो आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। ठीक है, आपका डेटा चेक करते हैं। और वो फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आपने यूरोप के किसी और कंट्री में तो अजाइलम अप्लाई नहीं की हुई, वो ये सिस्टम में चेक करते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ्रांस, इटली वगैरह कहीं पे भी अजाइलम अप्लाई की हुई है तो इनके सिस्टम में आ जाएगा। तो आयरलैंड भी ज़्यादा यूरोप के अंदर है तो इसलिए ये लोग एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं। और अगर आपने कहीं अजाइलम ली हुई और अगर आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए तो ये लोग आपको डब्लिन 3 रेगुलेशन के बतौर आपको उसी कंट्री में आपको वापस डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये फ़ौरन डिपोर्ट नहीं करते। ज़ाहिर है, आपका फिंगरप्रिंट लेके आपका इनिशियल इंटरव्यू करके आपको अपने सेंटर भेज देते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू जो है आपको उस कंट्री वापस भेज दिया जाता है। तो ये तो वजह थी कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो इसलिए ये लोग फिंगरप्रिंट सबसे पहले आपके ले लेते हैं एयरपोर्ट पे। फिंगरप्रिंट जब ये लोग एयरपोर्ट पे ले लेते हैं वहीं पे आपका इनिशियल इंटरव्यू करते हैं। आपसे पूछेंगे 2-4 सवाल कि आपको क्या इश्यूज़ हैं, आप अजाइलम क्यों अप्लाई करना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद ये लोग आपको डबलिन के अंदर ये इनका रिफ्यूजी सेंटर बना हुआ है, ये आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे आपका खाने का इंतज़ाम, खाने पीने का, आपका रहने का, हर चीज़ का आपका इंतज़ाम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक आपका केस नहीं चलता और आपके लिए डिसीजन नहीं आ जाता, गवर्नमेंट की जो है आप लोगों को सपोर्ट होगी, आप यहाँ पे रह सकते हो। आपको ना खाने पीने की फ़िक्र होगी, ना आपको रिहाइश की फ़िक्र होगी, रिहाइश भी ये लोग देंगे। और आपको जेब खर्च भी आपको वीकली आयरिश गवर्नमेंट देगी। अच्छा, अजाइलम सीकर और रेफ्यूजी में फ़र्क है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि अजाइलम सीकर वो होते हैं जिन्होंने अभी अजाइलम अप्लाई की हुई होती है, उनके डिसीजन पेंडिंग में होते हैं, उनका केस कंप्लीट नहीं हुआ हुआ होता, तो वो अजाइलम सीकर कहलाते हैं। और जिन लोगों की अजाइलम अप्रूव्ड हो जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं यहाँ पे अजाइलम लेने के लिए आयरलैंड में, तो उनको ये रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाता है। ये फ़र्क है अजाइलम सीकर और रिफ्यूजी में। अच्छा, अगर आप सिटी सेंटर में जाके जो इनका इंटरनेशनल प्रोटेक्शन का ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे जाके अगर आप अजाइलम अप्लाई करेंगे तो ये आपका उसी वक्त इंटरव्यू नहीं लेंगे। ये आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपको रजिस्ट्रेशन आपकी करके आपको सीधा जो है अजाइलम सेंटर में आपको लेके चले जाएंगे और आपकी जो डेट है इनिशियल इंटरव्यू की वो सेट की जाएगी। वो भले 2 महीने के बाद हो या 3 महीने के बाद हो। तो उसमें जब आपका इंटरव्यू आता है तो ये आपसे जो है मोटे मोटे 4-5 सवाल पूछते हैं कि आप हमारे कंट्री क्यों आए और अजाइलम आप क्यों लेना चाहते हैं यहाँ पे, और आपको क्या मसले मसाइल हैं आपके अपने कंट्री में। तो उसको आपको जो है ना बताना पड़ता है। और जब आप अपना उनको अपनी सिचुएशन बताते हैं तो वो उसको आपको क्या कहते हैं, उस केस को रिव्यू करते हैं अगले 3 से 4 महीने, जितना भी टाइम, आजकल 6 महीने तो वैसे लग रहा है। आपका जो केस है वो रिव्यू करते हैं और फिर आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो जो है ये लोग सेट करते हैं तकरीबन 6 महीने बाद। आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए जब बुलाएंगे तो आपको उस वक्त आपको प्रूफ अपने सारे लेके जाने पड़ेंगे। जो भी आपको मसले मसाइल हैं, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस के हिसाब से, या आपकी पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी, आपको जान को ख़तरा है, तो आप उसको एज अ प्रूफ अपने डॉक्यूमेंट्स आप उस फाइनल इंटरव्यू में लेके जाएंगे, ताकि वो यहाँ की जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन वाले हैं वो आपको उसका केस को आगे उसका डिसीजन दे सकें। अब वो डिसीजन यस में आता है या नो में आता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। जब आपको वो लोग रिफ्यूजी सेंटर लेके जाते हैं, जो आपकी वो अकोमोडेशन होती है वो होती है टेम्परेरी, वो आपकी पक्की अकोमोडेशन नहीं होती। तो इसके अंदर ये चीज़ आपकी देखी जाएगी कि अगर आपका केस फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने से ज़्यादा चला जाता है तो यहाँ पे
काम करने की भी इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 6 महीने के अंदर आजकल आयरलैंड के अंदर जो है 2024 में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में कर दिए हैं, प्रोसेसिंग जो टाइम है वो कम कर दिया और फटाफट डिसीजंस दे रहे हैं रिफ्यूजीज़ के लिए। तो वो आर्जी तौर पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद जो आपको आपका डिसीजन, अगर आपको असाइलम सीकर आपकी अप्रूव हो जाती है, आपको एक परमानेंट अकोमोडेशन दी जाएगी आइलैंड के अंदर, जिसके अंदर आपको एक कमरा मिलेगा, उसके अंदर आपके खाने पीने का रहने का इंतज़ाम होगा, जो एक बेसिक ज़रूरियात होती हैं एक इंसान के लिए। तो वो उसके अंदर हर चीज़ आपको, किचन मिलेगा पूरा, एक आप लगा लें कि 1 बेड अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आपका अप्रूव्ड हो जाता है केस। तो उसके बाद ये लोग आपको वर्क परमिट देते हैं और उसके बाद आप काम की इजाज़त आपको मिल जाती है। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है असाइलम के लिए कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे कितने देती है। यहाँ पे आपको अगर असाइलम अप्रूव हो जाती है, आपको 38 यूरो एक हफ्ते का आपका पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको जेब खर्च मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी आपका खाना पीना रहना हर चीज़ मैंने आपको बता दी कि वो फ्री है। इसके अलावा 38 यूरो गवर्नमेंट आपको आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देगी जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है। ये थी बेसिक बातें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि असाइलम अप्लाई करने के बाद आयरलैंड में क्या होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं मिलूँगा किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।